इस क्लास में हम यूनिट 1 का सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन ही डिस्कस कर रहे थे। इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड के बारे में डिस्कस किया था। तो बाइसेक्शन मेथड पे मैंने उसके स्टेप्स और उस पर एक प्रॉब्लम आप लोगों को डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। ये जो आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम जो सेकंड मेथड है इन अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने का, दैट इज़ रेगुलर-फाल्सी मेथड। रेगुलर-फाल्सी मेथड को मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन भी कहते हैं। देखिए, स्टार्टिंग जो हम करते हैं, जैसे हम बाइसेक्शन में मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग इस मेथड में भी उसी तरह से होती है। स्टार्टिंग करने का जो तरीका है दोनों में सेम है। स्टार्टिंग के इसका जो स्टेप है वो दोनों में इक्वल है। क्या करते हैं हमें कोई भी इक्वेशन सपोज अगर क्यूबिक है, कोई भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है और उसको हमें रेगुलर-फाल्सी से सॉल्व करना है, तो हमें ऐसे दो नंबर सर्च करने होते हैं जिनमें से एक पर हमारी इक्वेशन नेगेटिव वैल्यू दे और दूसरे पर पॉजिटिव वैल्यू दे। सपोज आपने जब ऐसे दो नंबर, आपको सपोज ये f(x = 0) ये कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है रेगुलर-फाल्सी से, तो आपको दो नंबर सर्च करने के लिए आपने जब इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी शुरू की, तो सपोज x0 पर तो सपोज जो हमारी इक्वेशन है वो नेगेटिव है, एंड एट x1 जो हमारी इक्वेशन 1 है पॉजिटिव है। भाई हमें ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं ना जिनमें से एक पर हमारी इक्वेशन नेगेटिव हो और दूसरे पर पॉजिटिव हो। तो हमने वो दो नंबर नेगेटिव हमने x0 पर एज्यूम कर लिया इस इक्वेशन नंबर 1 को, और पॉजिटिव हमने x1 पर एज्यूम कर लिया इस इक्वेशन नंबर 1 को। x0 पर नेगेटिव और x1 पर पॉजिटिव। तो वहाँ पर तो हम क्या करते थे बाइसेक्शन मेथड में, वहाँ पर तो हम इन दोनों का एवरेज लेते थे जिन पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि जो ये x0 और x1 है जिनमें से इस पर नेगेटिव है x0 पर और x1 पर पॉजिटिव है, तो इसके बाद फिर हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से। हमने दो नंबर सर्च कर ली जिनमें से एक को हमने x0 एज्यूम कर लिया नेगेटिव वाले को जिस पर नेगेटिव था, और पॉजिटिव वाले को हमने x1 एज्यूम कर लिया। फिर हम x2 फाइंड करते हैं। x2 के लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पर, x2 के लिए फॉर्मूला है x2 के लिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लोग देख लीजिए। हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक इस मेथड में यही वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए। तो x2 हेयर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इसमें x0 और x1 की जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू हमारे जिस पर हमारी इक्वेशन नेगेटिव और पॉजिटिव है, वो x0 और x1 की जगह पर वो वैल्यू आ जाएगी। fx0 और fx1 की जगह पर हम उस x बराबर x0 यहाँ पर रखेंगे तो fx0 आ जाएगा। x = x1 यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा fx1 आ जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करके हमारा x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो जब x2 की वैल्यू आ जाएगी, x2 की वैल्यू आने के बाद में हम फिर fx2 फाइंड करेंगे। fx2 कैसे फाइंड होगा? x2 की वैल्यू अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर x2 की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करने पर सपोज fx2 हमारा नेगेटिव आ जाता है, इफ़ fx2 इज़ नेगेटिव, fx2 नेगेटिव आ गया, तो नियरेस्ट पॉजिटिव कहाँ पर है? पॉजिटिव आपने कहा है x1 पर, x1 पर पॉजिटिव है, तो जो आपकी इक्वेशन है उसका रूट x2 और x1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ लिख देंगे आप fx2 is negative and fx1 is positive. Therefore, root lies between x2 and x1. ठीक है, x2 और x1 के बीच में रूट लाई करेगा। x2 पर क्या है? नेगेटिव, और x1 पर क्या है? पॉजिटिव।
तो अब x2 तो हमने ऊपर फाइंड कर लिया, अब हम x3 फाइंड करेंगे। x2 में क्या था, x नोट पर नेगेटिव था और x1 पर पॉजिटिव था। अब नेगेटिव किस पर है, x2 पर, तो इस वाले फॉर्मूले में नेगेटिव था x नोट पर, लेकिन अब नेगेटिव है x2 पर, तो इस वाले फॉर्मूले में x नोट की जगह पर किसकी वैल्यू रखोगे अब x नोट की जगह पर आप x2 की वैल्यू रखोगे। तो x नोट की जगह पर किसकी वैल्यू रखोगे, x2 की वैल्यू। x1 की जगह तो x1 की वैल्यू रखी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें अब ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा x1, x नोट की जगह पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, x2 की। चूंकि अब x2 पर हमारी इक्वेशन नेगेटिव है, तो x नोट की जगह पर x2 आ जाएगा, x1 माइनस x2 अपॉन fx1 माइनस fx2 मल्टीप्लाइड बाई x नोट की जगह पर क्या आ रहा है, x2 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई fx2। तो इस तरह से हम फिर x3 फाइंड कर लेंगे। x3 फाइंड करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी, फिर हम इस वैल्यू को अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर ये चेक करेंगे fx3 क्या आता है। fx3 जब नेगेटिव पॉजिटिव आता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे x4 फाइंड करेंगे, फिर x5 फाइंड करेंगे, फिर x6 फाइंड करेंगे। इसी तरह से फिर हायर अप्रोक्सीमेशन, और अप्रोक्सीमेशन को फाइंड करने का तरीका सिर्फ वही है, कहाँ तक फाइंड करना है कि जब भी डेसिमल के बाद के 2 या 3 या 4 प्लेस मैच करने लगे आपको, मिनिमम 2, इसके बाद में 3 या 4 प्लेसेस भी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस या करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोक्सीमेशन आगे तक के फाइंड करते हैं। जहाँ भी डेसिमल के बाद के 2, कम से कम 2 या इसके आगे के 3 या 4 प्लेस मैच करते हैं, वहीं पर अप्रोक्सीमेशन रोक करके अपना अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो आपने ये देखा कि हमेशा फॉर्मूला हमारा यही रहना है। जैसे यहाँ पर x नोट पर नेगेटिव है, x1 पर पॉजिटिव है, तो जब भी अब जैसे आगे x2 पर नेगेटिव हो गया, तो हमने x नोट को किससे रिप्लेस कर दिया, x2 को रिप्लेस कर दिया। अगर यहाँ पर ये x2 पर पॉजिटिव हो जाता, तो हम क्या करते, हम पॉजिटिव यहाँ पर किस पर था, x1 पर, तो यहाँ पर x1 की जगह पर x2 कर देते और x नोट की जगह पर x नोट ही रहता। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम आगे के अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं, और जहाँ तक भी अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने हैं वो आपको मैंने बता दिया। जब भी डेसिमल के बाद के 2 प्लेस मैच करते हैं, वहीं पर रोक देते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं इसके लिए आपको डिस्कस कर रहा हूँ। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका आप ले लीजिए। देखिए ये प्रॉब्लम है आपकी, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक आपको क्यूबिक दे रखा है, इस क्यूबिक का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। उसने कहा है कि बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड इस क्यूबिक को सोल्व करिए। इस क्यूबिक को हम ऑर्डिनरी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके सिंपली, लेकिन यहाँ पर हमें जो सोल्व करना है इसको रेगुलर फाल्सी से सोल्व करना है। तो रेगुलर फाल्सी से सोल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, हमें ऐसे 2 नंबर सर्च करने हैं जिनमें से एक पर ये इक्वेशन नेगेटिव वैल्यू दे और दूसरे पर पॉजिटिव दे। सबसे पहले इसमें x की जगह पर सबसे पहले इसको fx मानिए, हमने इसको fx के बराबर एज्यूम कर लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें सबसे पहले x के प्लेस पर 0 पुट करिए। जब x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है। अब x की जगह पर 1 रखिए, x की जगह पर जब आप 1 रखेंगे तो 1 माइनस 9 प्लस 1, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू हो गया -7। अब देखिए 0 पर पॉजिटिव आ रहा है और 1 पर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। अब एक पर पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे पर नेगेटिव आ रहा है। भाई हम लोग क्या लेते हैं, एक पॉजिटिव वाला लेते हैं, एक नेगेटिव वाला लेते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो वैल्यू कम है, जो वैल्यू न्यूमेरिकली कम है उस पर नेगेटिव होना चाहिए, और जो वैल्यू न्यूमेरिकली लार्ज है उस पर पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर 0 तो 1 से कम है ना, और 0 पर पॉजिटिव आ रहा है, तो हम इसके आगे के नंबर पर भी सर्च करके देख लेते हैं। x बराबर 2 रखिए, इसमें x बराबर 2 रखने पर क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 18 और प्लस 1। इस पर भी क्या मिला, इस पर भी जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। f3 रख कर देखो, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 27 प्लस 1, ये आपका आ गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग देख रहे हैं कि x इक्वल टू 2 पर नेगेटिव है, x इक्वल टू 3 पर पॉजिटिव है। अभी 2 जो वैल्यू है वो 3 से कम है, तो कम वैल्यू पर नेगेटिव आ रहा है,
और जो ज़्यादा वैल्यू है 3 उस पर पॉजिटिव आ रहा है, ये ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा था 0 और 1 पर था, तो यहाँ पर 0 पर पॉजिटिव और 1 पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पर कम वैल्यू पर पॉजिटिव था और ज़्यादा वैल्यू पर नेगेटिव था। तो ऐसा पेयर हम नहीं लेते, हम ऐसा पेयर लेते हैं जिनमें से कम वैल्यू पर नेगेटिव हो और ज़्यादा वैल्यू पर पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर 2 पर नेगेटिव है और 3 पर पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। अब रूट 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो हमें अब अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था, x2 इजिकल टू क्या होता है x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 मल्टीप्लाइड बाई fx0। अब ये वैल्यूज रख दीजिए x0। अब x0 और x1 क्या है, जो वैल्यू कम है 2 कम है ना, तो 2 को तो आप x0 मान लीजिए, 2 तो आपका x0 हो गया, और ये जो 3 है, 3 क्या हो गया आपका, 3 को x1 मान लीजिए। कम वाली जो वैल्यू होती है उसको x0 ट्रीट कर लेते हैं, और जो ज़्यादा वाली वैल्यू होती है इनमें उसको x1 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर x0 की जगह तो 2 रख दीजिए और x1 की जगह पर 3 रख दीजिए। रखो, x0 की जगह पर 2 रखना है, तो 2 माइनस x1 की जगह पर fx1 कितना है, देखो fx1 है आपका, देखो fx1 ये आपका x0 है ना, fx1 है आपका 1 और fx0 कितना है आपका, fx0 है आपका माइनस 18 और प्लस 9 माइनस 9, तो माइनस 9 और मल्टीप्लाइड बाई fx0 कितना है आपका, ये रहा माइनस 9। इसकी जो वैल्यू है x2 की वैल्यू आपकी आ जाती है, x2 की वैल्यू तो देखिए x2 की जो वैल्यू है, यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2.9। x2 हमने कैलकुलेट कर लिया, 2.9 आ गया, ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब हमें तो हायर अप्रोक्सीमेशन भी फाइंड करने हैं, तो क्या करें, इस x2 की वैल्यू को, जो x2 की वैल्यू है, इसको अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करिए। यहाँ पर अपनी गिवन इक्वेशन में x के प्लेस पर 2.9 पुट कर दीजिए। जब आप इसमें x की जगह पर 2.9 रखेंगे तो इसकी वैल्यू मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 2.9 पर माइनस 0.711 विद नेगेटिव साइन, ये आपका नेगेटिव आ रहा है। तो 2.9 पर नेगेटिव आ गया, ठीक है। और नियरेस्ट पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था आपका x1 पर, यानी कि 3 पर। तो x1 इज इक्वल टू तो 3 ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव किस पर आ रहा था, x0 पर, यानी कि 2 पर। तो जहाँ पर आपने यहाँ पर 2 रखा था, उस 2 की जगह पर आपको क्या रखना है, मतलब x0 की जगह पर, x0 की जगह तो आपको रखना है अब 2.9। भाई x0 की जगह पर पहले आपने 2 रखा था ना, चूंकि x0 पर हमारा, x0 हमने 2 को माना था, तो x0 पर हमारा क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। लेकिन अब नेगेटिव किस पर आ रहा है, x2 पर, x2 पर नेगेटिव आ रहा है। तो अब x0 किसे मान लेंगे, x0 इज इक्वल टू मान लेंगे 2.9 को, और x1 हमें लेना है जिस पर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव किस पर आ रहा है, 3 पर ही तो पॉजिटिव आ रहा है, अभी तक तो पॉजिटिव इसके अलावा कहीं नहीं आया। तो x1 को हमें 3 ही रखना है। समझ में आ गया ना भाई, नेगेटिव किस पर आ रहा था पहले, 2 पर, जिसको हमने x0 एज्यूम किया है। तो x0 पर यहाँ पर नेगेटिव था, लेकिन अब नेगेटिव आ रहा है x2 पर। तो हम इस x0 की जगह पर क्या रख देंगे, अब इस x0 की जगह पर 2 ना रखकर इस x0 की जगह पर 2.9 रख देंगे, चूंकि अब 2.9 पर नेगेटिव है और पॉजिटिव किस पर है, x1 पर पॉजिटिव है, जो x1 इज इक्वल टू 3 है आपका, ये रहा, ठीक है। तो अब इसी वाले फॉर्मूले में रखिए x0 की जगह पर 2.9 और x1 की जगह पर 3, तो क्या आ जाएगा आपका, x3 इज इक्वल टू, रख दीजिए x0 इज इक्वल टू 2.9 माइनस x1 की जगह पर 3 माइनस 2.9, और fx1 की वैल्यू, fx1 देखो, fx1 यहाँ पर देखिए, fx1 ये रहा 1 आ गया आपका, 1 माइनस, और ये देखिए इसकी वैल्यू f2.9 की, f2.9 आपका आया माइनस 0.77, यानी कि हो जाएगा प्लस 0.711, और मल्टीप्लाइड बाई fx0,
एफ एक्स नॉट आपका आ गया, ये वाला मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा -0.711। इसकी वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ सीधे सीधे। इसकी वैल्यू जो आपकी आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 2.9416। 9416 ये आपका थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन के बाद में आपको फोर्थ भी फाइंड करना है, तो पहले fx3 की वैल्यू फाइंड कर लो। fx3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर इसमें x की जगह पर 2.9416 डाल दीजिए, तो fx3 की वैल्यू आएगी आपकी fx3 -0.0207। ये आपका x3 आ गया। x3 पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है भाई, पॉजिटिव तो आपका 3 पर ही आ रहा है। तो जो x1 है, x1 की जगह तो हमें 3 ही रखना पड़ेगा, लेकिन x नोट की जगह पर क्या डाल देंगे, चूंकि अब x3 पर नेगेटिव आ रहा है तो x नोट की जगह पर x3 डाल दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट स्टेप में नाउ पुट x नोट इज इक्वल टू, x नोट की जगह तो अब x3 पर नेगेटिव आ गया ना, तो x नोट की जगह तो x3 की वैल्यू डालेंगे 2.9416, और x1 की जगह पर पॉजिटिव जिस पर है, पॉजिटिव तो 3 पर ही है, इसके अलावा तो पॉजिटिव कहीं नहीं आया, x1 की जगह पर 3 ही डालेंगे। तो फिर अब वैल्यू हम किसकी निकालेंगे, x3 तो आ गया, अब वैल्यू निकालेंगे x4 की। x4 बराबर आ जाएगा 2.9416 माइनस 3 माइनस 2.9416 अपॉन, ये आपका आ गया 1, और इस पर वैल्यू आई है आपकी ये रही fx3 आया आपका, ये आपका नेगेटिव है ना, तो प्लस ही हो जाएगा 0.0207, और fx ये आपका आया -0.0207। इसकी वैल्यू देख लीजिए, इसकी वैल्यू जो x4 आता है आपका, x4 आपका आ रहा है 2.9428, ठीक है। इसके बाद अब देखिए फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में 2.9428 है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में 2.9416 है। डेसिमल के बाद के दो प्लेस मैच कर रहे हैं, तो जब डेसिमल के बाद के दो प्लेस मैच कर गए तो हम इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको डेसिमल के कितने प्लेस तक इसको रिजल्ट को फाइंड करना है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम डेसिमल के बाद के जब भी हमारे दो प्लेस मैच कर जाएं, हम अप्रोक्सीमेशन को वहाँ पर ही फाइंड करना रोक सकते हैं। तो डेसिमल के बाद में यहाँ भी 94 आ रखा है, डेसिमल के बाद में यहाँ भी 94 आ रखा है, तो इसी के बाद में हम अपना अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन का लिख लें, देयरफॉर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इज 2.94। बट डेसिमल के बाद में 94 ही तो मैच हो रहे हैं, 0.94। तो ये हमारी इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो गया, x = 2.94। तो दिस इज रेगुलर फाल्सी मेथड। याद रखना, हर बार इसमें इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, बस हमें ये देखना होता है कि इसमें x नोट वो वैल्यू है जिस पर हमारी इक्वेशन की नेगेटिव वैल्यू है, और x1 वो वैल्यू जिस पर हमारी इक्वेशन की पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब भी लेटेस्ट नेगेटिव आता रहे तो वो x नोट की जगह पर पुट करते रहें, और जो पॉजिटिव है जिस पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर x1 की जगह पर पुट करते रहें। फॉर्मूला रिमेन्स सेम। दिस इज रेगुलर फाल्सी मेथड।